31 तारीख और 1 तारीख को एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। 1 जनवरी यानी नए साल का जो दिन आएगा। ये पवित्र आयोजन महामाई के व्रत के उद्यापन हेतु किया जा रहा है। आप सभी ने जो व्रत रखा है उस व्रत का कई भाषा में क्या कहते हैं उसे, हम क्या कर रहे हैं, उद्यापन, है ना। तो उद्यापन कह लीजिए या इसको आपको जिस भाषा में समझ आए। तो 30 तारीख और 31 तारीख को रामायण का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 30 तारीख सुबह संभव प्रयास महारानी की आज्ञा के साथ 11 बजे पंडित जी मंदिर में शिव शक्ति धाम सोनीपत में आएंगे और महापुराण रामायण का पाठ शुरू होगा। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, जो पढ़ सकते हैं तो अच्छा, जो नहीं पढ़ सकते तो अच्छा, जो मात्र केवल सुन सकते हैं वही अच्छा, और जो पढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं वो भी। सभी बच्चे मंदिर में सादर आमंत्रित है। वैसे तो ये महामाई का दरबार है, इसमें किसी को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता होती नहीं, पर लेकिन ये संसार है कि मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं अवश्य आ जाती, इसलिए आपको ये मैं बात बता रही हूँ। 30 तारीख सुबह 9 बजे कुछ बच्चे आज आए हैं, कुछ कल आ गए थे, पिछले वीरवार को चौकी नहीं लगी थी। जो बच्चों ने यहाँ से महामाई के साथ साथ हमें भी गुरु रूप में यहाँ धारण किया है, उन बच्चों के लिए सिर्फ छोटी सी एक निवेदन है कि केवल वही बच्चे सुबह 9 बजे शिव शक्ति धाम के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएं। उसके बाद अगर हम दरवाजे को बंद कर दें कुछ समय के लिए, तो दोबारा बीच में दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो या तो दीक्षा लेना चाहते हैं और या जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को आना है, के अलावा बच्चों की यहाँ पर परमिशन नहीं है। और धोखाधड़ी का केस तुम्हारे ऊपर नहीं तो लग जाएगा। कह दो जय माता दी। 30 तारीख सुबह 9 बजे। 30 तारीख को वार है गुरु बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के शुभ अवसर पर आने के कारण ही हमने सिर्फ दीक्षा देने का विचार बनाया, और कुछ विचार इसलिए बनाया ताकि बहुत समय से बच्चे इस चीज के लिए, कुछ बच्चे इच्छा रखते हैं कि हमें भी गुरु दीक्षा मंत्र की शायद उनकी अनुमति आ रही है, और कहते हैं कि ये दीक्षा की भावना या दीक्षित होने की भावना भी महामाई की अनुमति से ही शरीर में आती है। ये कोई हमारी स्वयं की इच्छा नहीं होती, और हो भी सही भले, पर ये पूरी होती नहीं है। ये तभी पूरी होती है जब भगवती भी उसे अपनी दीक्षित बच्चा बनाना चाहती हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं उनके नाम हम सब एक लिस्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी और कोई इच्छा, ये कोई दबाव नहीं है, क्योंकि गुरु धारण करने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं चलता। ये स्वतंत्र एक भाव है जब हम किसी के प्रति समर्पित करते हैं। तो ये आगे क्या होता है, गुरु दीक्षा क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, हमारे को गुरु कैसा होना चाहिए, या अब तक हमने दीक्षा नहीं ली है या जिसने ली है, ये सारे के सारे प्रश्न उन्हीं लोगों के लिए है, और उत्तर भी उन्हीं को मिला जाएगा जब हम 9 बजे 30 तारीख को मिलेंगे। कह दो जय माता दी। फिर भी जिस बच्चे के बाद दीक्षा नहीं होती तो उसे तो हम पल पल कहते हैं कि गिरते कोई गिर जाए तो भी कह दो जय माता दी, और गिरे हुए को उठाना भी हो तो कह दो जय माता दी। सिर्फ क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, ताकि हमें संसार में एक दर ऐसा मिल जाए जहां हम कभी भी दरवाजा
खटखटा सकते हैं। कहते गुरु घर ही इसका कोई समय नहीं होता है ना, लेकिन हर चीज समय के साथ अच्छी लगती है। कहीं रात को 2 बजे यहाँ का दरवाजा नहीं खटखटाना। कह दो जय माता दी। अपने घर से बैठ के भी जब गुरु रूप को याद करते हैं, उसका सिमरण करते हैं, जहाँ कहीं से भी करते हैं, तो वह बैल अपने आप बज जाती है। ये इसका छोटा सा भाव है। 31 तारीख को सभी बच्चों ने आना है। 30 और 31 का जो पाठ है वो रात्रि 10 बजे के बाद नहीं किया जाएगा। सुबह 10 बजे ही शुरू होगा 31 तारीख को और रात 10 बजे तक निरंतर चलेगा। समय का भाव ऐसा है कि आप जैसे जैसे आना चाहें आ सकते हैं। चौकी का दिन तो अवश्य है, क्योंकि वीरवार, शुक्रवार और शनिवार का आयोजन है। किंतु हम यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, इससे किसी को आपत्ति, किसी का पाठ पढ़ते समय गले में दर्द हो जाए, नाक कान कमर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो झाड़ा नहीं लगाया जाएगा। कह दो जय माता दी। जितनी भी उधेड़ गुण हो सब प्रभु पर छोड़ देना, है ना, वो अपने आप रास्ते निकाल देंगे। ये कहानी है 30 तारीख और 31 तारीख। और 1 तारीख को सुबह पहले तो रामायण का भोग कराया जाएगा, ऐसा ही होता है ना हर जगह। और उसके बाद होगा हवन, हवन के बाद होगा भजन, और भजन के बाद होगा भोजन। कह दो जय माता दी। और ये सभी कार्य